दें, आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 2 बजे का वक्त तय है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की डेट अनाउंस करेगा, यानी किस दिन चुनाव होगा, सिंगल फेज में चुनाव होगा जैसा कि नीरज सिंह बता रहे हैं, और साथ ही साथ किस दिन नतीजे आएंगे इसकी घोषणा, औपचारिक घोषणा दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा। अमित हमारे साथ। अमित, कुछ और अपडेट आपके पास? अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? घोषणा हुई है, अब इसके बाद जो सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने जो अपनी ये कमर कस की है और अभी 2 बजे के आसपास ये घोषणा होगी। कुल मिलाकर ये इस बार का जो पूरा का पूरा चुनावी कंटेस्ट है, ये त्रिकोणीय कंटेस्ट है और 2 बजे ये पूरा एक शेड्यूल होगा। अमूमन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसा पिछली बार घोषणा हुई थी, जिन चरणों के तहत, उन चरणों के तहत यह घोषणा होगी। जी पंकज। बिल्कुल, और साथ ही यह भी समझना, जैसा आपने जिक्र किया अमित, कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और कुछ सीटें बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, कालका जी की बात करें तो विधूड़ी जो आजकल चर्चा में भी है, अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ आतिशी, इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग इस बार चुनाव रहने वाला है दिल्ली का, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए। जी बिल्कुल, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची को लेकर भी बहुत बड़ा ये मुद्दा बनाया गया था और कल खुद सीएम ने यहाँ पर पीसी की थी और उसके बाद जो सारी कवायद है इस पर भी राजनीति है, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। जो पिछले 10 साल से जो एक 2 पार्टी कंटेस्ट देख रही थी, इस बार पंकज जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी दिल्ली चुनाव में कि 2 पार्टी कंटेस्ट ने इस बार भी उतनी मजबूती से कांग्रेस भी यहाँ पर आई है और ये 3 पार्टी कंटेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी जरा ये भी बताइए कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, हालांकि इतने चैलेंजिंग काम कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, लोकसभा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक वो तय हो गए, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, बहुत बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर में भी पीसफुली चुनाव करवाना, वो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो दिल्ली चूंकि छोटा प्रदेश है, उतना मुश्किल काम नहीं है दिल्ली में विधानसभा चुनावों को करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए। अमित जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जैसे ही ये घोषणा हुई है, और दिल्ली हालांकि छोटा राज्य है लेकिन दिल्ली में जो चैलेंजेस हैं, शहरी वोटर्स बहुत ज्यादा है पंकज, और शहरी वोटर्स के बीच में किस तरीके से वो आए, वो घर से वो वोट करने जाए, वो चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर अहमियत रखेंगी, क्योंकि दिल्ली एक मॉडल रहता है चुनाव आयोग के लिए। तो कैसे यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग पैटर्न यहाँ पर होगा, उसी तरीके का वोटिंग पैटर्न देश भर में लोग उसका अनुसरण करें, यह चुनौती हो। तो इसीलिए इसको एक मॉडल पोलिंग पैटर्न चुनाव आयोग बनाने की कोशिश करता है और दिल्ली में हम ये सारे इंतजाम देखेंगे जो कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में यह लागू किए जाएंगे। जी नीरज, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां खास तौर पर कंसंट्रेशन रहेगा इलेक्शन कमीशन का, अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए, दिल्ली अगर विधानसभा चुनाव की बात करें पंकज, तो दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे जो विधानसभा क्षेत्र है, उन पे चुनाव आयोग का फोकस होता है, फोकस करता है चुनाव आयोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार चुनाव राजनीतिक दलों की तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि कैसे जो है फेक वोटिंग करा रहा है, कोई दूसरे के नाम पे वोटिंग करा रहा है, कोई क्रॉस बॉर्डर करके करा रहा है, या कुछ इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन उस पे फोकस रहता है कि बॉर्डर एरियाज में कोई इस तरह की वोटिंग ना हो। दूसरी चीज, दिल्ली जो कि शहरी क्षेत्र अधिक है और यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश भी है, उनका भी माहौल जो है वो शहरी तरीके का ही होता है। तो यहाँ मतदाताओं को निकालना, गांव भी है यहाँ दिल्ली में जो, उनका पूरा माहौल जो है वो शहरी ही होता है। तो वैसे इलाके में, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर भी चुनाव आयोग का फोकस होता है, खासकर सुरक्षा से जुड़े लोगों का, कि वहां कोई अशांति की घटना न हो, आपसी लड़ाई झड़ाई या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और जो वहां पोलिंग एजेंट होते हैं उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा न हो। चलिए, नीरज सिंह और अमित पांडे, आप हमारे साथ जुड़े, ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे का वक्त तय है जब डेट्स की घोषणा करेगा, यानी किस दिन, किस तारीख को दिल्ली में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, और किस दिन नतीजे आएंगे, दोपहर 2 बजे का वक्त तय है।